नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम प्रीवियस ईयर के हिंदी का करेंगे। तो इस प्रकार है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। आपको सबसे उचित चुनना है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो किस वजह से होती हैं, ये आपको बतानी है। उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। वह सीखने की प्रक्रिया व स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। क्या? त्रुटियाँ। तो अगर आप चाहते हैं एक्सप्रेशन देख लिया जाए तो वो देख लेते हैं। जैसे भाषा सीखने की त्रुटियाँ सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ साथ दूर होने लगती हैं, क्योंकि सीखना एक सतत प्रक्रिया यानी परिपक्वता की ओर अग्रसर प्रक्रिया है, जिसका जितना सीखने का प्रयास करेगा उसके सीखने में उतनी त्रुटियां कम होती जाएंगी। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है डी ऑप्शन, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना, यानी संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना। जब आपको किसी चीज़ को आप पढ़ते हैं उसका अर्थ आपको समझने आ जाता है तो आपको उसमें रस आने लगता है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना है। डी, पठन कौशल में तेज गति से पढ़ना, अक्षर पहचानना तथा शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करने की अपेक्षा सबसे महत्वपूर्ण है कि संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है, किस ओर संकेत करता है आपको बताना है। ऑप्शन डी सही है, वह अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुलेखा के द्वारा पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि वह अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, क्योंकि यदि बच्चे पाठ को पढ़ते हैं तो कई जगह शब्द की जगह अर्थ का उच्चारण कर देते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह विचार किसका है आपको बताना है, वाइगोस्की का, पेवलव का, या चॉम्स्की या जीन पियाजे। तो सही ऑप्शन है नोम चॉम्स्की का, कि नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। नेक्स्ट है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है आपको बताना है क्या सही है। तो वो व्याकरण नियमों की जानकारी ना होना, नियमों की अति सामान्यकरण, या भाषा प्रयोग में असावधानी, या भाषा की समझ ना होना। आपको बताना है ऐसा क्या है, कि जैसे मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, तो आपको बताना है ये किस ओर संकेत कर रहा है। तो ऑप्शन ए सही है कि व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग व्याकरण नियमों की जानकारी ना होने की तरफ संकेत कर रहा है। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, यानी अगर आप लिखित कार्य कर रहे हैं उसकी जांच में बच्चों की सहायता ले रहे हैं तो क्या होगा। केवल पठन कौशल का अभ्यास होगा, बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं, या बच्चों की दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो सी है, लिखित कार्यों की जांच में बच्चों की सहायता करने से बच्चों के दूसरों के हस्तलिखित सामग्री के पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलेगा, और ऐसा करने से बच्चों को जब दूसरों के लिखित कार्यों की जांच करने का मौका मिलेगा तब वह उसकी कमियों और अच्छाइयों को जान सकेंगे, जिससे उनके अपनी भी कमियों को दूर करने का पर्याप्त अनुभव हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 कह रहा है कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपका सही ऑप्शन है डी, इससे बच्चे सांस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। बच्चों को सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराने के लिए लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान देना चाहिए, क्योंकि लोकगीत हमेशा हमारे देश एवं संस्कृति की परिचायक हैं। यानी अगर आप लोकगीत, हर जगह के लोकगीत अलग अलग होते हैं तो उससे आपको उसके देश की और संस्कृति की भाषा का पता चलता है। नेक्स्ट है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है। जैसे आपने पाठ पढ़ा फिर बच्चों से प्रश्न बनवाएंगे तो क्या होगा। ऑप्शन बी सही है, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलेगा कि बच्चों को पाठ कितनी गहराई से समझ आया। तो आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है, आपको बताना है उचित नहीं है।
तो आपका जो उचित नहीं है वो ऑप्शन क्या है देख लेते हैं कि सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, या सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है डी, सभी बच्चों की क्षमता का अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में यह कहना कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है उचित तर्क नहीं है, जबकि भाषा की कथा कहानी कथन से बच्चों के शब्द भंडार में विकास होगा तथा उन्हें क्षमता सुनने के परिवेश के साथ साथ उनके अवलोकन की क्षमता का भी विकास होगा। 55 है, L.S. वाइगोस्की के अनुसार क्या, जैसे भाषा चिंतन का निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा एक अर्जित योग्यता है क्योंकि वो समाज को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि समाज से ही हम सबको सीखते हैं। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाइगोस्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। वाइगोस्की एक मनोवैज्ञानिक था। उसने बालकों के समाज विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें बताया गया कि बालक के विकास में समाज का क्या योगदान है और उसके किस प्रकार का परिवर्तन आता है। वह कहता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है सही नहीं है, जबकि भाषा अर्जन भाषा अधिगम में अंतर होता है, क्योंकि भाषा अर्जन से आशय है कि हमने क्या सीखा और भाषा अधिगम से तात्पर्य है कि हम क्या सीख रहे हैं। हमारा भाषा परिवेश जितना समृद्ध और विस्तृत होगा उतना ही हमें भाषा सीखने में सरलता होगी। नेक्स्ट कहता है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, आपको नहीं वाले प्रश्न बहुत केयरफुली करने हैं कि सही नहीं है वो आपसे पूछ रहा है तो सही क्या नहीं है। बी ऑप्शन, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, यह सही नहीं है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्याख्या देखते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षण में केवल भाषाई सुंदरता पर ही बल रहता है, यह कथन सही नहीं है, बल्कि भाषा अधिगम के साथ साथ अन्य विषयों के अध्ययन अध्यापन में भी सहायक होता है। नेक्स्ट कहता है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा उचित विचार है। तो आपको बताना है उचित विचार। तो आप देखेंगे कि सी ऑप्शन सही है, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। व्याख्या है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के लिए भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, क्योंकि जब तक बच्चों को भाषा सीखने का समुचित वातावरण नहीं मिलेगा तब तक भाषा सीखने की सहज स्थिति नहीं बन सकती। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वलीन विकार यानी ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है। तो आपका ऑप्शन बी सही है, सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। फिर कहता है 59, भाषा शिक्षण का संप्रेषण कारक उपागम है। आपको उपागम बताना है, तो वो ऑप्शन बी सही है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। व्याख्या है, भाषा शिक्षण में संप्रेषण उपागम संदर्भ में भाषा प्रयोगों की कुशलता पर बल देना भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। 60 क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। आपको बताना है किस पर बल देती है, दूसरी भाषा। तो नेक्स्ट आपका जो बता रहा है डी ऑप्शन, प्रत्यक्ष विधि। व्याख्या है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है और प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। आप तक के बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।